एक डेंजरस ट्रूथ सुनोगे, अगर सिर्फ मेहनत से लोग अमीर बनते तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान एक मजदूर होता। लेकिन रियलिटी क्या है पता है? जो आदमी दिन भर पसीना बहा रहा है वो ईएमआई में दबा हुआ है, और जो आदमी सिस्टम समझ गया वो पैसों को अपने लिए काम करवा रहा है। तो सवाल ये है, क्या गरीबी सिर्फ पैसों की प्रॉब्लम है, या फिर गरीबी एक ऐसी इनविजिबल प्रोग्रामिंग है जो आदमी को जन्म से ही मेंटली लॉक कर देती है? आज जो बात तुम सुनने वाले हो वो स्कूल ने नहीं सिखाई, सोसाइटी ने इंटेंशनली छुपाई, और शायद इसी वजह से मिडिल क्लास ही रह जाता है। तुमने कभी नोटिस किया है, एक रिच फैमिली का बच्चा और रिस्क को अपॉर्चुनिटी बोलता है, और एक पुअर फैमिली का बच्चा उसी रिस्क को डेंजर मानता है। डिफरेंस पैसों का कम होता है लेकिन कंडीशनिंग का ज्यादा, क्योंकि गरीबी अक्सर जेब से पहले दिमाग में पैदा होती है, और वहीं से शुरू होती है एक इनविजिबल चेन। गरीब आदमी सिर्फ पैसों से गरीब नहीं होता, उसका एनवायरनमेंट उसको कन्विंस कर देता है कि तू बस इतना ही डिजर्व करता है। बचपन से उसको क्या सुनाया जाता है? ज्यादा बड़े सपने मत देख, हमारे जैसे लोग बिजनेस नहीं करते, सेफ जॉब मिल जाए तो जिंदगी सेट है। और धीरे धीरे वो सर्वाइवल को ही सक्सेस समझने लगता है, और यही सबसे डेंजरस ट्रैप है। क्योंकि जब आदमी सर्वाइवल मोड में जीता है तो उसका दिमाग सिर्फ इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट नहीं करता, वो फ्यूचर बिल्ड नहीं करता, वो बस प्रेजेंट सर्वाइव करता है। और इसी सर्वाइवल साइकोलॉजी को बोलते हैं द स्कैरसिटी माइंडसेट। इसका मतलब जब तुम्हारा दिमाग हर वक्त सिर्फ बिल, रेंट, राशन, फीस, सैलरी, नेक्स्ट मंथ इनके अराउंड घूमता रहे, तब तुम अपॉर्चुनिटी देख ही नहीं पाते। और दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वो सिर्फ काम नहीं करते, वो असेट्स बिल्ड करते हैं, स्किल्स बिल्ड करते हैं, सिस्टम्स बिल्ड करते हैं, और ऑडियंस बिल्ड करते हैं। मिडिल क्लास को सिखाया गया कि टाइम के बदले पैसे लो, रिच लोग सीखते हैं सिस्टम बनाओ जहाँ पैसा रिपीट हो। यही डिफरेंस है एम्प्लॉय माइंडसेट और वेल्थ माइंडसेट। स्कूल में तुमने 15 साल क्या सीखा? एग्जाम क्लियर करना, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, परमिशन लेना, रूल्स मानना। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि मनी मैनेजमेंट क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, सेल्स क्या होती है, नेगोशिएशन क्या होती है, डिजिटल लेवरेज क्या होती है, कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, ऑनलाइन बिजनेस कैसे करते हैं, वेल्थ साइकोलॉजी क्या है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल एजुकेशन का पर्पस था इंडस्ट्रियल एज वर्कर्स बनाना, फाइनेंशियली फ्री थिंकर्स नहीं। सिस्टम को डिसिप्लिन वर्कर्स चाहिए थे, रिस्क टेकिंग क्रिएटर्स नहीं। इसलिए स्कूल तुमने ये नहीं बोला अपना ब्रांड बिल्ड करो, स्कूल बोलता है रिज्यूम बिल्ड करो। और वहीं से मिडिल क्लास ट्रैप स्टार्ट होता है। डिग्री के बाद जॉब, जॉब के बाद ईएमआई, ईएमआई के बाद फियर, फियर के बाद कॉम्प्रोमाइज। फिर आदमी अपने सपने चेज नहीं करता, वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करता है, और धीरे धीरे अंदर से इमोशनली डेड हो जाता है। आज का सिस्टम तुम्हें फिजिकली कंट्रोल नहीं करता, मेंटली डिस्ट्रैक्ट करता है। तुम्हारा अटेंशन आज दुनिया की सबसे वैल्यूएबल करेंसी है, और हर कंपनी तुम्हारा फोकस खरीदना चाहती है। इंस्टाग्राम स्क्रॉल, सेलिब्रिटी ड्रामा, एंडलेस रील्स, फेक आउटरीच, डोपामिन एडिक्शन। तुम्हें लगता है तुम रिलैक्स कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में तुम्हारा फोकस वीक हो रहा है। और जिस आदमी का फोकस वीक हो जाता है उसकी अर्निंग पावर भी वीक हो जाती है। रिच पीपल अटेंशन को मोनेटाइज करते हैं, पुअर पीपल अटेंशन को कंज्यूम करते हैं। ये लाइन याद रखना। आज इंटरनेट पे दो तरह के लोग हैं, एक जो स्क्रॉल कर रहे हैं और दूसरे जिन्हें स्क्रॉल करके पहले वाले लोग पैसा कमा के दे रहे हैं। क्रिएटर, बिजनेस ओनर, सॉफ्टवेयर फाउंडर्स, डिजिटल मार्केटर्स, इन्वेस्टर्स, ये सब अटेंशन इकोनॉमी समझ रहे हैं, और मिडिल क्लास अभी भी सिर्फ एंटरटेनमेंट कंज्यूम कर रहा है। ये सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, लेकिन हार्ड वर्क एलोन वेल्थ क्रिएट नहीं करता। अगर करता तो कंस्ट्रक्शन वर्कर मिलियनर होते। वेल्थ क्रिएट होती है लेवरेज से, ओनरशिप से, स्केलेबल स्किल से और सिस्टम से। एक आदमी 10 घंटे काम करता है, दूसरा आदमी एक डिजिटल स्किल सीखता है और इंटरनेट के थ्रू ग्लोबल मार्केट एक्सेस करता है। पहला आदमी लोकल इनकम पे डिपेंडेंट है, दूसरा आदमी स्केलेबल इनकम पे। इसीलिए आज क्रिएटर ब्रांड्स बना रहे हैं, फ्रीलांसर इंटरनेशनल क्लाइंट्स ले रहे हैं, एआई यूजर्स प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस बॉर्डर्स के बिना ग्रो कर रहे हैं। इंटरनेट ने गेम चेंज कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? मोस्ट पीपल स्टिल ओल्ड रूल्स फॉलो कर रहे हैं एक न्यू वर्ल्ड में। सच सुनना चाहते हो? मोस्ट पीपल पुअर इसलिए नहीं रहते क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, वो पुअर इसलिए रहते हैं क्योंकि वो मेंटली न्यू अपॉर्चुनिटीज को रिजेक्ट कर रहे हैं। कोई बिजनेस आइडिया बताता है, उनको स्कैम लग रहा है। कोई कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करता है, उनको लगता है लोग क्या कहें। कोई स्किल सीखने बोलता है, उनको लगता है अब उम्र निकल गई। कोई रिस्क लेने बोलता है, उनको लगता है सेव नहीं है। ये इनविजिबल कैच है, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ चेंज। और जो आदमी चेंज से डर गया वो ग्रोथ से ऑटोमेटिकली दूर हो गया। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन ओवरनाइट रिच बनना नहीं है, सोल्यूशन है अपनी थिंकिंग को रीप्रोग्राम करना, स्टेप बाय स्टेप। पहला, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करो। तुम्हारे आसपास अगर सिर्फ नेगेटिव लोग हैं तो तुम्हारा फ्यूचर भी नेगेटिव बनेगा। दूसरा,
हाई इनकम स्किल्स सीखो, सेल्स, एडिटिंग, एआई टूल्स, कम्युनिकेशंस, मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन। आज डिग्री से ज्यादा वैल्यूबल डिजिटल स्किल्स है। तीसरा, कंजप्शन कम करो, क्रिएट ज्यादा करो। सिर्फ कंटेंट मत देखो, कुछ बनाओ, एक पेज, एक स्किल, एक सर्विस, एक ऑडियंस। और चौथा, लॉन्ग टर्म सोचना स्टार्ट करो। रिच पीपल फास्ट प्लेजर सैक्रिफाइस करते हैं फ्यूचर फ्रीडम के लिए। पुअर माइंडसेट फ्यूचर सैक्रिफाइस करता है टेम्पररी कंफर्ट के लिए। याद रखो, गरीबी अक्सर जेब से पहले दिमाग में पैदा होती है, और जिस दिन आदमी अपनी औकात पे डाउट करना छोड़ देता है, उस दिन उसकी नई जिंदगी स्टार्ट होती है। तुम अभी ब्रोक हो सकते हो, लेकिन परमानेंटली पुअर तब बनते हो जब तुम बिलीव कर लेते हो कि तुम चेंज नहीं हो सकते। और शायद इसीलिए दुनिया का सबसे डेंजरस प्रिजन एक छोटा घर नहीं, एक कंडीशन माइंड है।